Today we will do question number 1 of exercise 1.4 number system. Okay. In this question statement is visualize 3.765 on the number line using successive magnification. मतलब कि क्या है कि आपको इसको जो एक मैग्नीफाइड ग्लास होता है उसमें हम क्या है बिल्कुल बारीक वाली चीज भी हम देख सकते हैं, है ना। तो इसमें हमें चीज शो करनी है। विजुअलाइज मतलब कि क्या है, शो करना है हमें नंबर लाइन के ऊपर। तो ये हम स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे इसको। सॉल्यूशन दैट इज स्टेप 1। ओके, स्टेप 1 में हम क्या करेंगे कि 3.7 कहाँ आता है। हम देखते हैं इसमें 3.7 कहाँ आता है। ओके, जैसे कि हम देखते हैं 3 और 4 के बीच में। ओके, तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 3.7 ये कितना होगा 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 एंड दिस इज 4। तो 3.7 मतलब अभी मेरा इतना सोल्व हुआ। तो 3.7 मेरा यहाँ है। ओके, अब ये 3.7 के बाद जो 6 आ रहा है मतलब किसके बीच में लाई करेगा 3.7 और 3.8 के बीच में। अभी मेरे को ये 2 पॉइंट मिले हैं जिसके बीच में मुझे जाना है। मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास मैं क्या करती हूँ, क्योंकि हमें जो स्केल पे दिखाई देते हैं ना 3 और 4 बड़े बड़े अक्षर दिखाई देते हैं, उसमें छोटे छोटे, अब उसके बीच में भी हमें शो करना बहुत बड़ी बात है, इसीलिए इसको बोला गया मैग्निफिकेशन। मतलब हमें अंदर तक जाना है उसके। क्लियर है। और उसके बाद जो है एक चीज और मैं यहाँ पर बताऊंगी, जो गैप है ना हमें इक्वल शो करना है। यूजिंग स्केल यू कैन डू इट। ओके, स्टेप 2। अब स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 में देखिए अब हम कैसे जाएंगे। मैंने कहा था ना अब हम यहाँ से 3.7 से 3.8 के बीच में हम जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर लिया 3.7 और इधर मैंने लिया 3.8। अब मुझे इसके 10 जो है पार्ट्स बनाने होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तो मेरे 10 पार्ट्स हो गए। तो 3.7 के बाद क्या आएगा 3.71 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76 3.77 3.78 3.79 एंड दिस इज 3.8। मतलब मैंने 10 पार्ट्स डिवाइड कर दिए। तो मैं यहाँ पर जाऊंगी अब 3.7 के बाद आता है 6 3.76। अब मुझे क्या करना है, इसके बाद भी बिजी 2 है 6 5। तो ये कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, यहाँ इन दोनों के बीच में आएगा। मींस इन दोनों के बीच में मुझे अब आगे मैग्नीफाई करके शो करना होगा। पहले मैंने 3 4 के बीच में ये लेकर आई, फिर इन दोनों के बीच में जो 10 डिजिट्स थे मैं ये लेकर आई, अब इन दोनों के बीच में भी जाना है मुझे। ओके, तो स्टेप 3 7 6 और इधर हो गया 3.77। ठीक है, अब ये क्या होगा 10 पार्ट्स में मैं डिवाइड कर रही हूँ 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, दिस इज 3.761 3.762 3.763 3.764 3.765 3.766 3.767 3.768 3.769। ओके, जैसे 9 कंप्लीट होगा 7 होंगे हमारे पास। ठीक है, तो अब मुझे कितना करना है 3.765। ये मेरे को एग्जैक्ट लोकेशन मिल गई 3.765 बिटवीन द 3 और 4 के बीच में। तो इस तरीके से आपको स्टेप वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई थिंक आपके टॉपिक क्लियर हुआ होगा कि क्वेश्चन कैसे करना है। तो स्टेप में ऐसे ही आपको इसको करना है। तो सेकंड पार्ट जो है मैं क्वेश्चन नंबर 2 इज विजुअलाइज 4.26 बार ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस।
ओके, तो इसमें भी क्या है, सेम क्वेश्चन है, वो लास्ट जो हमने क्वेश्चन किया था, जो हमारा वहाँ पर क्वेश्चन था 3.765, यहाँ पर हमें कंप्लीट एक नंबर दिया गया था, बट यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, बार दिया गया है, तो इसकी तो कोई एंडिंग नहीं होती है ना, बट हमें यहाँ पर एक मेंशन किया गया 4 डेसिमल प्लेसेस पर, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, 4.26, 2 डिजिट के ऊपर बार है तो मतलब 2 डिजिट रिपीट हो गए, 1 2 3 4, तो हमारे 4 डिजिट तक हो गए ना डेसिमल, तो हमें मीन्स ये शो करना इनका नंबर है, क्लियर है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, 4.2626, ये क्वेश्चन मुझे शो करना। स्टेप 1 वही हम जैसे हमने पहले किया था, स्टेप 2 लेकर चलिए हम लोग, 4 और 5 के बीच में हम पहले शो करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये हमारे डिजिट हो गए कंप्लीट। तो 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9, दिस इज 5। तो 4 पॉइंट मतलब 4.2 का मतलब क्या, 4 और 5 के बीच में आएगा ना, तो इसलिए मैंने ये नंबर लिया 4 और 5, और देखो 4.1 4.2, तो मतलब 4.2 यहाँ से शुरू हुआ और उसके बाद भी है, और ये 6 मतलब 4.2 और 4.3 के बीच में आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में, क्लियर है। तो अब ये मुझे 2 पॉइंट मिल गए, अब मुझे इसको मैग्नीफाई करके शो करना होगा, और एक चीज मैं ऊपर नीचे लिख रही हूँ, नीचे करके लिख रही हूँ, इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो और एक क्लैरिटी निकल के आ जाए। तो जो मैं यहाँ पर लिखूंगी ना 4.2 ऐसे लिखूंगी, तो ये मतलब काफी कंजेस्टिव सा हो जाएगा, इसीलिए मैं ऊपर नीचे लिख रही हूँ, क्लियर है। स्टेप 2, इसमें क्या होगा देखो, अब मुझे कहाँ जाना है, इन दो को शो करना है, 4.2 से 4.3 के बीच में मुझे जाना है। अब 4.2 के बाद क्या आएगा, 4.21, ओके, 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29 एंड 4.3, ओके। अब क्या करना है मुझे, 4.26 देखो किधर है, ये रहा। अब 26 के भी आगे कुछ है, तो मतलब ये कहां से कहां तक बीच में लाई करेगा, इन दो लाइंस के पॉइंट के बीच में लाई करेगा, तो मुझे 1.4 मिल गया। अब मैं क्या करूंगी, स्टेप 3, अब स्टेप 3 में देखिए कैसे करेंगे हम, स्टेप 3 में 4.26 से लेके कहां जाना है मुझे, 4.27। अब मैं इसके पार्ट्स बनाऊंगी, 4.261 4.262 4.263 4.264 4.265 4.266 4.267 4.268 4.269 and this is 4.7। अब मुझे कहाँ जाना है, 4.262, this is 4.262, कहाँ से कहाँ तक, 4.263। अब मुझे गैप और मिल गया 2 पॉइंट मिले मुझे, तो 3 स्टेप्स तो मेरे हो गए। अब एक स्टेप और बाकी है मुझे इसको सब कंप्लीट सॉल्व करने के लिए, तो मैं इसी को ही यूज कर लेती हूँ। ओके, स्टेप ये बन गया हमारा 4, 3 के बाद स्टेप 4 यहाँ पर आ जाता है हमारा 4.262 के बाद 4.263। अब मुझे यहाँ से जाना है, अब हम ये कर रहे थे 4.262 4.263, ओके। अब मैं इसी को फर्स्ट पार्ट को मैंने यूज कर लिया, इसीलिए ये फोर्थ यहाँ पर पार्ट आ गया हमारा 4.26261। अब हम फर्दर इसको डिवाइड करना शुरू कर देंगे। 4 देखो 262 मैंने 1 लगाया,
4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2624, 4.2625, 4.2626, 4.2627, 4.2628, 4.2629. अब हमें कहाँ जाना है? 4.2626, 4.2626, ये पॉइंट हमें मिल गया और यही आपका आंसर है। ओके, तो आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ है, तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कर देना। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलता रहे। ओके, थैंक यू।